देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। कोरोना चीन में बना, वुहान की लैब में बना। चीन ने इसे दुनिया भर में फैलाया, जिसके सारे सबूत अमेरिका के पास हैं। ये बयान अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कुछ ही देर पहले दिया है। इस बयान के मायने बेहद खौफनाक है। सुपर पावर वायरस के गुनहगार के खिलाफ बहुत जल्द एक्शन लेने जा रहा है। उधर अमेरिका के खिलाफ चीन ने गोलबंदी शुरू कर दी है। चीन के एक मोहरे ने बॉर्डर पर बारूदी धूम धड़ाके से युद्ध का माहौल ही बना दिया है। जरा देखिए वायरस से छिड़े युद्ध के बीच किसने सबसे बड़ा तहलका मचाया। 1 मई की सुबह कोरियन डिमिलिट्रीआइज जोन, बॉर्डर पर हलचल बढ़ गई। नॉर्थ कोरिया के जवान डिमिलिट्रीआइज जोन में चहलकदमी करने लगे। दुश्मन देश के सैनिकों की हलचल देख दक्षिण कोरिया के जवान भी मोर्चे पर आ गए। टॉप कमांडर्स ने आपस में कुछ बातें की, फिर हाथ मिले और फिर दोनों देशों के जवान अपनी अपनी पोजीशन पर लौट गए। लगा सब सामान्य है, आम दिनों में जैसा ये मेल मिलाप था। लेकिन दक्षिण कोरियन आर्मी खतरे को भांपने में पूरी तरह नाकाम रही और फिर जैसे ही दिन ढला, रात गहराई, बॉर्डर पर बारूद बरसने लगे। मोर्टार, गोलीबारी, बम धमाके, रॉकेट लॉन्चर, शॉर्ट रेंज मिसाइलों के धमाके से पूरा बॉर्डर दहलने लगा। सन की तानाशाह की खूंखार आर्मी ने ऐसा जंगी ट्रेलर दिखाया कि दक्षिण कोरिया में हाहाकार मच गया। दो देशों के लाइन ऑफ कंट्रोल के बारूदी बैटल ग्राउंड बनते कई देशों की सेनाएं फौरन एक्शन में आ गई। अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल को किम जोंग के खिलाफ मैदान में उतार दिया। किम जोंग को बचाने की खातिर चीन ने अपने टैंकों को कोरियन बॉर्डर की तरफ दौड़ा दिया। ये सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो रहा था जिससे युद्ध का आगाज हो चुका। दुनिया जहां एक और वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है, तब बारूदी सल्तनत का बादशाह आखिर क्या करने पर उतारू है? क्या किम जोंग उन ने अपनी गुमशुदगी के दौरान सबसे विनाशक युद्ध का प्लान बनाया? कोरोना काल में सन की किम आखिर क्यों मिसाइलों का टशन दिखा रहा है? क्या चीन ने किम को अमेरिका की सुपारी दे दी है? जो हालात, जो हरकतें की गई, जितना बारूद बरसा, उसने बहुत बड़े खतरे का अलार्म बजा दिया है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरे वाकये को बहुत सीरियसली ले लिया है। अमेरिका ने अपनी सबसे विध्वंसक मिसाइल को ही दक्षिण कोरिया के सुरक्षा कवच के तौर पर तैनात कर दिया है। सुपर पावर की ये धरती फाड़ मिसाइल कितनी घातक है, इसके इस्तेमाल से क्या हो सकता है, ये जानने के बाद किसी भी देश की अकल ढीली हो जाएगी। लेकिन पहले सन की किम की पूरी कारस्तानी देख लीजिए। 12 अप्रैल, प्योंगयांग। अंडरग्राउंड होने से पहले किम जोंग 12 अप्रैल को दिखा था। उस दिन वो लगातार सिगरेट पीता रहा। किम जोंग ने फाइटर जेट का निरीक्षण भी किया था। एक फाइटर जेट की कॉकपिट में बैठकर किम ने तकनीक के बारे में पूछताछ की। सुप्रीम कमांडर की इन तस्वीरों को देख अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, वो किसी बड़े मिशन का खाका तैयार कर रहा था। और इसके बाद 20 दिन तक किम जोंग किसी को नजर नहीं आया। यहां तक कि 15 अप्रैल को नेशनल डे पर परेड में भी किम नहीं पहुंचा, जिसके बाद उसकी मौत की अटकलें तेज हो गई। लेकिन दुनिया को चौंकाने का आदी किम 20 दिन बाद फिर लौटा और तरोताजा होकर और तंदुरुस्त होकर, और उसकी एक झलक देख लोग हुर्रे का शोर मचा रहे थे, तालियां गूंज रही थी, झंडे लहराए जा रहे थे। प्योंगयांग से 50 किलोमीटर दूर सुनचोन शहर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री के रिबन कटिंग सेरेमनी में पहुंचे किम हर फिक्र को धुएं में उड़ाता रहा।
वही स्टाइल, वही तेवर, वही जलवा, और फिर किम ने किया भी वही जिसके लिए वो बदनाम है। 20 दिन बाद जमाने के सामने आए सन की किम ने अपने जंगी जखीरे का गेट खोल दिया है और बॉर्डर पर बेहिसाब बारूद झोंक दिया। मगर क्यों? क्या वजह थी? क्या किम जोंग उन ने प्रेसिडेंट ट्रंप की दोस्ती को ठुकरा दिया, या फिर कोरोना के खलनायक ने सन की तानाशाह को अपने पाले में कर लिया है? क्या शी जिनपिंग के इशारे पर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कमांडर ने युद्ध का माहौल बना दिया? नामुमकिन नहीं, क्योंकि किम के सबसे जिगरी यार जिनपिंग कोरोना साजिश पर चौतरफा हमले झेल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत जल्द दुनिया में महामारी बांटने वाले मुल्क को सबक सिखाने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में सुपर पावर को भटकाने के लिए चीन ने किम को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन किम जोंग उन चीन के बहकावे में ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह भी समझना मुश्किल नहीं। किम की बारूदी सल्तनत को खाद पानी चीन से मिलता है। किम की मिसाइल की सनक हो या फिर उसकी आवाम की भूख, सबका बंदोबस्त ड्रैगन ही करता है, जिसके एवज में दक्षिण कोरिया पर किम का अटैक करना कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि सन की तानाशाह की बारूदी गुस्ताखी बेहद घाटे का सौदा साबित हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने ऐसी मिसाइल को किम के होश ठिकाने लगाने के लिए तैनात कर दिया है, जिसके सिंगल अटैक से नॉर्थ कोरिया ब्लैक हो सकता है। आखिर ये कौन सी मिसाइल है? क्यों अमेरिका के जंगी बेड़े समंदरों में खलबली मचाने लगे? आगे देखिए, दुनिया को बारूदी ढेर पर बिठाने के जिम्मेदार लीडर की शिनाख्त होगी। वायरस से भी भीषण तबाही वाले हथियारों का विश्लेषण भी। बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारत। मार्च 2018 की बात है। किम जोंग गुपचुप तरीके से बीजिंग पहुंचे थे। पूरी दुनिया से छिपकर सन की तानाशाह बीजिंग में 3 दिन तक रुके, लेकिन यह मुलाकात ज्यादा दिन तक गोपनीय नहीं रह पाई। खुलासा हुआ तो पूरी दुनिया सख्ते में आ गई। ड्रैगन से किम की दोस्ती के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने सन की तानाशाह को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की। बावजूद इसके किम जोंग उन ने कोरोना संकट के बीच दक्षिण कोरिया बॉर्डर पर बारूदी धमाके कर वॉर का सायरन बजा दिया। आखिर इतना ट्विस्ट एंड टर्न आया कैसे? किम का दिमाग ट्रंप पर इतना गर्म क्यों है? जो जिनपिंग का यार है, ट्रंप की उससे तकरार। अमेरिका को ड्रैगन का मर्ज सन की किम चुकाएगा का मामला पेचीदा है, अदावत पुरानी है, लेकिन ताजा तकरार कोरोना वायरस पर ही छिड़ी है, जिसे ऐसे समझिए कि चीन कोरोना जैसे किलर को बनाने का गुनहगार है। किम जोंग उन चीन का सबसे बड़ा मददगार है, और अब दोनों सुपर पावर के खिलाफ छिड़े युद्ध में बराबर के साझीदार। किम जोंग उन ने जिनपिंग की जान बचाने के लिए अमेरिका के सबसे जिगरी दोस्त दक्षिण कोरिया को बॉर्डर पर युद्ध के लिए उकसाया। ऐसा किम कई बार कर चुका है। बीते 5 साल से जिस बॉर्डर पर खामोशी थी, उसे बारूदी धमाके से दहलाकर किम जोंग ने सुपर पावर को खुली चुनौती दे दी है कि अगर चीन के खिलाफ अमेरिका ने आर्मी एक्शन शुरू किया तो मुकाबले में किम आर्मी भी मैदान जंग में मिलेगी। किम जोंग और जिनपिंग की जुगलबंदी के मायने खौफनाक, तो क्या ये दोनों सुप्रीम लीडर मिलकर सुपर पावर को भी मात दे सकते हैं? क्योंकि जिनपिंग से ज्यादा किम अमेरिका को युद्ध के लिए ललकार रहा है, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप सन की तानाशाह को पुचकारने में लगे। किम की बीमारी और उसकी मौत की अफवाहों पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कभी यकीन नहीं किया। उन्होंने किम के 20 दिन बाद वापसी पर खुशी का इजहार किया। सोशल मीडिया में प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा, वो वापस आ गए और उन्हें अच्छा देखकर मैं बहुत खुश हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप की यह खुशी महज कुछ पल ही टिकी। किम जोंग के धमाके के बाद होश उड़ गए, जिसके बाद बौखलाए ट्रंप ने सबसे विध्वंसक हाइपरसोनिक मिसाइल की मूवमेंट शुरू करवा दी। अमेरिका की यह सबसे बेजोड़ मिसाइल है। जो पुतिन के एवनगार्ड मिसाइल से पावरफुल, सन की किम के क्वासोन मिसाइल से विनाश, जिनपिंग के डोंगफेंग 41 मिसाइल से भी विध्वंसक,
दुनिया के सभी मिसाइलों में सबसे तेज, सबसे घातक, मैदान जंग में सुपर पावर की हाइपरसोनिक मिसाइल आई। उसकी रफ्तार, उसकी मार, उसकी तबाही और उसकी ताकत का कोई सामने नहीं। उसकी जद से दुनिया का कोई कोना नहीं बचेगा। धरती पर, आसमान में, समंदर के नीचे, पाताल में, टारगेट कहीं भी हो, कितनी भी दूर, महज कुछ मिनटों में उसका काम तमाम करने वाली मिसाइल है ये। जिसे रूस की धरती फाड़ मिसाइल से भी ज्यादा विनाशकारी बताया गया। जिस मिसाइल की टेस्टिंग हर से दुनिया दहल उठी थी, उसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने एशिया महाद्वीप में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया है। सबसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल क्या बला है, ये जान लीजिए। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेजी से उड़ान भर सकती है। ये 6174 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों के फीचर्स से लेस होती। हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च के बाद पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाती, इसके बाद जमीन या हवा में मौजूद टारगेट को निशाना बनाती। हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकना मुमकिन नहीं। तेज रफ्तार की वजह से रडार इन्हें पकड़ नहीं पाते। इसी वजह से दुनिया के कई मुल्क हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में जी जान से जुटे। हालांकि अब तक रूस इकलौता देश है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना को सौंपा। रूस के बाद अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल को मोर्चे पर तैनात करेगा, जिसके पहले ही इस्तेमाल की नौबत आ गई थी। 8 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका सिग्नल दे दिया था, जब इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले पर जवाब देते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने विनाशक हथियार होने का दावा किया था। प्रेसिडेंट ट्रंप के दावे के कुछ ही दिन बाद अमेरिका ने अपनी सुपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग पर काम शुरू कर दिया। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की तस्दीक की, जिसमें बताया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि इसके लिए नए हाइपरसोनिक ट्रांजिशन कार्यालय बनाया गया था और साथ ही यूएस सीनेट ने इसी साल इसके लिए भारी भरकम बजट की मंजूरी भी दी थी। अमेरिकी यूनिवर्सिटी को हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए जॉइंट रिसर्च में लगाया गया था। $5 अरब के भारी भरकम बजट पास होने के बाद ही अमेरिकी वैज्ञानिकों ने हाइपरसोनिक मिसाइल को तय वक्त में देने की खामी भर दी। मिसाइल की ग्राउंड टेस्टिंग और डिजाइन करने के बाद इसे अमेरिका के जंगी जेट 52 बॉम्बर से 5 बार टेस्ट किया गया। पेंटागन ने तब दावा किया था कि हाइपरसोनिक मिसाइल के पोर्टफोलियो में और भी डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि इसे समुद्र से और हवा से लॉन्च करने में कोई परेशानी ना हो। अमेरिका की रेथियॉन कंपनी इस काम में शिद्दत से जुटी हुई थी, जो पूरी तरह हमले के लिए तैयार है। अमेरिकी मिसाइल बेड़े की इस सबसे विनाशक मिसाइल की करंट लोकेशन ने पूरी दुनिया को सख्ते में ला दिया है। अगर किम जोंग और जिनपिंग ने सुपर पावर को युद्ध करने पर मजबूर किया तो हाइपरसोनिक मिसाइल के धमाके में देर नहीं हो, और यह धमाका कोरोना वायरस के विस्फोट से किसी लिहाज से कम घातक नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना काल में चीन के परमाणु टेस्ट की खबरें भी सामने आई थी। कोरोना संकट के बीच किम जोंग की आर्मी ने वॉर प्रैक्टिस की। महामारी के भीषण दौर में पाकिस्तान जैसे फटेहाल देश ने भी मिसाइल परीक्षण किया। नरसंहार के हथियारों की ये टेस्टिंग क्यों की गई, समझना मुश्किल नहीं। कोरोना काल में युद्ध की संभावना सबसे प्रबल है, इसलिए सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ लेजर हथियारों पर सुपर पावर्स का जोर है। महाविनाश के हथियार जुटाने की रेस में कौन किस पायदान पर है, अब ये भी जान लीजिए। 12 दिसंबर 2019 अमेरिका ने जमीन से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था। यह मिसाइल परीक्षण इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि की धज्जियां उड़ाने के लिए किया था। कैलिफोर्निया के अमेरिकी एयरबेस से उड़ी मिसाइल 500 किलोमीटर दूर जाकर प्रशांत महासागर में गई। अमेरिकी मिसाइल के धमाके से समंदर में सुनामी जैसी लहरें उठी।
लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि सुपर पावर के मिसाइल के एक्शन ने पुतिन को टेंशन दी, जिसके जवाब में पुतिन ने सुपरसोनिक मिसाइल का धमाका कर दिया। जिस एवनगार्ड मिसाइल का टेस्ट किया गया, उसकी तैनाती भी उरल्स ओरेनबर्ग में की गई। मौजूदा वक्त में किस देश के पास कितनी घातक मिसाइलें हैं, पहले ये देखिए, फिर महाविनाशक का अखाड़ा कौन सा देश बनेगा, ये भी बताएंगे। रूस R-36 सीरीज। रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की यह सीरीज दुनिया में शैतान नाम से बदनाम है। दुनिया के सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है। इसे सरमट और साटन नाम भी दिया गया है। सरमट की रेंज 10,200 से लेकर 16,000 किलोमीटर तक है। सरमट एक अटैक में 10 अलग अलग टारगेट हिट कर सकती है। सुपर पावर अमेरिका के पास रूस की शैतान मिसाइल का कोई तोड़ नहीं। ये बात और है कि अमेरिका के पास रूस को तबाह करने वाली मिसाइल मौजूद है, जिसका नाम है अमेरिका LGM-30। रेंज 13,000 किलोमीटर, एक साथ 3 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम। यूएस नेवी और एयरफोर्स में तैनात है। मिसाइल पावर में रूस और अमेरिका से चीन की भी टक्कर है। चीन की डोंगफेंग मिसाइल दुनिया में किसी टारगेट को हिट करने की क्षमता रखती है। एटम बम से लैस डोंगफेंग का सीक्रेट चीन उजागर नहीं करता। चीन डोंगफेंग 41, इसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर है। डोंगफेंग की रफ्तार मैक 25 है। ये 3 मिसाइलें ही दुनिया में तबाही मचाने के लिए काफी है। मौजूदा दौर में परमाणु युद्ध का माहौल हर महाद्वीप में है। कोरोना ने कई देशों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। ऐसे में किम जोंग और जिनपिंग की छोटी सी चूक इंसानियत के लिए खतरा बन सकती है। ऐसा इसलिए कि अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल धमाके से जो जंग शुरू होगी, उसका अंत बेहिसाब परमाणु बम धमाके से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।